हाँ तो बच्चा लोग, आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबको केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। केमिस्ट्री को समझने में, उसकी रिएक्शंस को समझने में, अभिक्रियाओं को समझने में स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। हर स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आती है कि फला रिएक्शन कैसे हो गई, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो गया, कैसे दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो गया, कैसे एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को छोड़ दिया, कैसे एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से जाके कंबाइन हो गया, तो कैसे कंबाइन हो गया, कैसे छूट गया, कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक अहम भूमिका निभाती है। अब हम सबको पता है कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सारी की सारी अभिक्रियाओं में, उससे पहले ये बता दें आप लोगों को, जो केमिस्ट्री है वो अभिक्रियाओं का खेल है, रिएक्शंस का खेल है। अगर रिएक्शंस ही नहीं होंगे तो केमिस्ट्री ख़त्म। यानी केमिस्ट्री किस पे बेस्ड है? रिएक्शंस पे, अभिक्रियाओं पे। अगर अभिक्रियाएं नहीं होती तो केमिस्ट्री ही नहीं होती। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस। तो हम केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि रिएक्शंस का होना ही क्या है? केमिस्ट्री है, शॉर्ट इन शॉर्ट। तो जो इसमें बेसिक या कह सकते हो फंडामेंटल जो चीज़ आती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसको हम लोग इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम उन रिएक्शंस को समझ पाएँ। क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन में हमको कहीं ना कहीं एलिमेंट देखने को मिलता है। कहीं पे एक एलिमेंट देखने को मिलेगा, कहीं दो मिलेगा, कहीं तीन मिलेंगे, कहीं चार मिलेंगे, कंबाइन होते हुए दिखेंगे, कहीं पे टूटते हुए दिखेंगे। दो ही चीज़ें तो केमिस्ट्री में होती हैं, या तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं, या दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कैसे कोई जुड़ जा रहा है या कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझना है। तो हर स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ज़रूर लर्न कर लें। आज हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी होगी वो तो देंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि इस टेबल को याद कैसे करना है। ठीक है, इस टेबल को याद करने के बाद कुछ और चीज़ें होंगी जो हमको करनी होंगी, और वो चीज़ें इस टेबल के बाद ही हो पाएंगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टेबल पहले इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब हमारे पास तत्वों का ज्ञान रहेगा, एलिमेंट्स की जानकारी रहेगी, तो रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं हम जान पाएंगे। कैसे एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या दूसरे जगह से तीसरे जगह जाते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, इन सब का जवाब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। तो सलाह है आप लोगों को, सुझाव है कि इसको अच्छे से इस टेबल को पढ़ लें और सारे एलिमेंट्स को दिमाग में बैठा लें। हाँ, तरीका ज़रूर हम बताएंगे कि कैसे इस टेबल को याद करना है। अगर ऐसे 1 बाय 1 याद करने लगेंगे तो हम याद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक हम देंगे। अभी पहले बेसिक जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा होता है डी ब्लॉक, और चौथा आता है एफ ब्लॉक। चौथा आता है एफ ब्लॉक। आप लोगों ने अपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि इस टेबल के नीचे एक 2 लाइन की और टेबल बनाई गई होती है, 2 लाइन और बनाई गई होती है, वही एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले एस, पी, डी और इन तीनों ब्लॉक्स को देख लेते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इन तीनों ब्लॉक्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में बांटा गया है। माने समूह में और आवर्त में। समूह में और आवर्त में। ग्रुप का मतलब समूह और पीरियड का मतलब आवर्त। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। तो जब हम इस टेबल में, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में, जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो कहेंगे वो ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। और जब हम इस टेबल में लेफ़्ट से राइट जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो हम कहेंगे वो क्या है?
पीरियड है, आवर्त है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पे हमको पीरियड मिलेगा और ऊपर से नीचे आने पर क्या मिलेगा, ग्रुप मिलेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या मिल रहा है, ग्रुप मिल रहा है, और लेफ्ट से राइट जाने पर क्या मिल रहा है, पीरियड। तो अगर देखा जाए तो ये ऊपर से नीचे आए, ये पहला ग्रुप हो गया, ऊपर से नीचे आए दूसरा ग्रुप हो गया, ऊपर से नीचे आए तीसरा ग्रुप हो गया, ऊपर से नीचे आए चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां ग्रुप हो गया, ये 10वां ग्रुप हो गया, ऊपर से नीचे आए 11वां हो गया, और ये 12वां हो गया। तो ऊपर से नीचे आते जाओ, तुमको ग्रुप्स मिलते जाएंगे, समूह मिलते जाएंगे। फिर ऐसे ही यहाँ ऊपर से नीचे आओ तो ये 13वां ग्रुप है, यहाँ ऊपर से नीचे आओ तो ये 14वां ग्रुप है, यहाँ ऊपर से नीचे आओ 15वां ग्रुप है, यहाँ ऊपर से नीचे आओ 16वां ग्रुप है, यहाँ ऊपर से नीचे आओ 17वां ग्रुप है, यहाँ ऊपर से नीचे आओ 18वां ग्रुप है। यानी हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, टोटल ग्रुप्स हो गए कितने, 18 जो है टोटल ग्रुप्स हो गए। अब हम लोग पीरियड्स की बात करेंगे कि पीरियड्स कितने होते हैं। तो पहले हाइड्रोजन है, फिर कौन है, हीलियम। लेफ्ट से राइट हमेशा जो है पीरियड हम किधर से किधर चलते हैं, पीरियड में याद रखना, आवर्त में याद रखना, हमेशा लेफ्ट से राइट जाओगे। तो हाइड्रोजन है और हीलियम है लेफ्ट से राइट आने पर, तो ये पहला पीरियड हो गया, ये हो गया पहला पीरियड। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ऐसे गए तो ये दूसरा पीरियड हो गया, ऐसे गए तो ये तीसरा पीरियड हो गया, ठीक है। फिर ऐसे गए तो ये चौथा पीरियड हो गया, फिर ऐसे गए लेफ़्ट से राइट तो ये 5वां पीरियड हो गया, फिर इसमें गए लेफ़्ट से राइट तो ये 6वां पीरियड हो गया, इसमें गए लेफ़्ट से राइट तो ये 7वां पीरियड हो गया। यानी टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, 7। ग्रुप्स हो गए 18 और पीरियड्स कितने हो गए, 7। तो समूह 18 हो गए और आवर्त कितने हो गए, 7 हो गए। अब आगे हम लोगों को देखना है कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 13 से लेके 18 तक। 13 से लेकर 18 तक का ग्रुप किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। और टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, ये 6। तो 6 ये और 2 ये 8 हो गए, बचे 10। यानी डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 10 ग्रुप। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप आते हैं। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप आते हैं। अब समझने वाली बात है कि यस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड, और पी ब्लॉक में 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक, और डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक। डी में देखो तीसरे ग्रुप से लगाए 12 तक के ग्रुप किस में आ रहे हैं, डी ब्लॉक में। और 1 से लगाए 2 तक के ग्रुप किस में आ रहे हैं, एस ब्लॉक में। और 13 से लगाए 18 तक के ग्रुप किस में आ रहे हैं, पी ब्लॉक में आ रहे हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है कि टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118। तो 118 एलिमेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड पे देखें तो ये टोटल 118 है नहीं। तो एक्चुअली वो 118 कहाँ गए, जो La होता है उसका 57 होता है नंबर, और हाफनियम का होता है 72, एक्टिनियम का होता है 89 और रदरफोर्डियम का 104। नंबर का मतलब पोजीशन। सारे एलिमेंट्स को उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से नंबर दिया गया है। हर एलिमेंट को उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से क्या दिया गया है, नंबर। और उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो
हर एलिमेंट को एक नंबर मिला, वैसे ही लैंथेनम को मिला है, कितना मिला है 57, ठीक। हाफनियम को कितना मिला है 72, एक्टिनियम को मिला है 89, रदरफोर्डियम को कितना मिला है 104। तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना हो गया 57, और हाफनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 72, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 89, रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 104। तो 57 से 72 के बीच का गायब है ना, वही गायब जो है एफ ब्लॉक में आते हैं, तो वही इस टेबल के नीचे बनाए जाते हैं 2 लाइन में। 89 से 104, 89 से 104 तक के एलिमेंट एफ ब्लॉक में आते हैं, नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि टोटल 18 ग्रुप्स हो गए, 7 पीरियड्स हो गए। फिर हमने देखा कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आ रहे हैं, पहला और दूसरा। फिर हमने देखा डी ब्लॉक में 10 ग्रुप आ रहे हैं, 3 से लगाए 12 तक। और फिर हमने देखा पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आ रहे हैं, 13 से लगाए कहाँ तक 18 तक। तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई इसके बारे में। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है। ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल गारंटी है कि याद हो जाएगी, बस कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना है। क्या करना है, पहले ध्यान दे लो, एस और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद करेंगे, एस और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद करेंगे, और डी ब्लॉक को पीरियड वाइज। ग्रुप वाइज याद करने का मतलब क्या, ऊपर से नीचे याद करेंगे। एस ब्लॉक यानी पहला और दूसरा ग्रुप, पी ब्लॉक यानी 13 से 18 तक का ग्रुप, ठीक है। पहला दूसरा ग्रुप और 13 से 18 तक का ग्रुप वाइज याद करेंगे, ऊपर से नीचे याद करेंगे। और वहीं जो डी ब्लॉक है उसको पीरियड वाइज याद करेंगे, मतलब ऐसे लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ऊपर से नीचे याद करना है यानी ग्रुप वाइज, और डी ब्लॉक को कैसे याद करना है, लेफ़्ट से राइट यानी कि पीरियड वाइज याद करना है। तो अब देखते हैं सबसे पहले एस और पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे। तो इनके लिए कुछ सेंटेंसेज हैं। जैसे पहले ग्रुप के लिए सेंटेंस है हमारे पास, पहले ग्रुप के लिए, हलीना की रब से फरियाद। ह से हो जाएगा एच, ली से हो जाएगा LI, ना से हो जाएगा NA, की से हो जाएगा के, रब से हो जाएगा RB, से हो जाएगा CS, फरियाद से हो जाएगा FR। अब इसके बाद दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक का, ये कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार सफारी बाबा राजी। अब बेटा BE, मांगे MG, कार CA, सफारी SR, बाबा BA, राजी से RA। इसके बाद 13वां ग्रुप कैसे याद करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला उठा, बैंगन आलू गाजर इन थैला उठा। तो इसमें क्या करना है, बैंगन से B, बैंगन से B, आलू से AL हो जाएगा, गाजर से GA हो जाएगा, इन से IN हो जाएगा, थैला से TL हो जाएगा, उठा से UUT हो जाएगा। फिर 14वां ग्रुप कैसे याद करेंगे, काशी गए संत प्रभु फ्लेरो, काशी गए संत प्रभु फ्लेरो। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही याद भी करना है। का सी हो जाएगा और सी से हो जाएगा SI, गए GE हो जाएगा, संत का SN हो जाएगा, प्रभु का PB हो जाएगा, फ्लेरो का FL हो जाएगा। ऐसे ही 15वां ग्रुप है, नाना पाटेकर आशा सब बीमार उजड़ा परिवार, नाना पाटेकर आशा सब बीमार उजड़ा परिवार। तो नाना से हो जाएगा N, पाटेकर से हो जाएगा P, आशा से हो जाएगा AS, सब से SB, बीमार से BI, उजड़ा परिवार UUP, U से उजड़ा, P से परिवार। इसके बाद 16वां ग्रुप कैसे याद करेंगे,
ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो लव, लव कुश वाला। तो ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओ, स्टाइल का हो जाएगा एस, से का हो जाएगा एसई, टी का हो जाएगा टी, पो का हो जाएगा पीओ, लव का हो जाएगा एलवी। ऐसे ही 17वां ग्रुप है। फिर कल बाहर आई आंटी उधर से, फिर कल बाहर आई आंटी उधर से। फिर का हो जाएगा एफ, कल का हो जाएगा सी एल, बाहर का हो जाएगा बी आर, आई का हो जाएगा आई, आंटी का हो जाएगा ए टी, उधर से का हो उधर यू यू, से एस, उधर से। अब ऐसे ही 18वां ग्रुप याद कर लेंगे। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन उगाओ। हीना से हो जाएगा एच ई, नीना से हो जाएगा एन ई, और का हो जाएगा ए आर, करीना का हो जाएगा के आर, एक्सरे का हो जाएगा एक्स ई, रंगीन का हो जाएगा आर एन, उगाओ का हो जाएगा यू यू ओ। तो एस ब्लॉक के लिए हो गया और पी ब्लॉक के लिए हो गया। कैसे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो 2 सेंटेंस यहाँ हो गए। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। 2 सेंटेंस यहाँ हो गए और 6 सेंटेंस यहाँ हो गए, यानी टोटल 8 सेंटेंस, टोटल 8 सेंटेंस अप टू डाउन याद करना है। एक बात और ध्यान देना है, इनको याद करते वक्त ग्रुप नंबर भी याद कर लेंगे। ग्रुप नंबर, जैसे जब हम याद करेंगे कि हलीना की रब से फरियाद, तो ये भी याद कर लेंगे कि हलीना वाला ग्रुप पहला है। और जब हम कहेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, जब इसको याद करेंगे तो ये भी याद कर लेंगे कि बेटा मांगे कार वाला ग्रुप दूसरा है। ग्रुप नंबर भी याद कर लेंगे। ऐसे ही जब कहेंगे कि बैंगन आलू वाला ग्रुप, तो कह देंगे कि 13वां है। ऐसे ही 14वां ग्रुप याद कर लेंगे। 15वां सेंटेंस अरे नाना पाटेकर वाला जब सेंटेंस याद करेंगे तो ये भी याद कर लेंगे कि नाना पाटेकर वाला सेंटेंस 15वें ग्रुप में आता है। ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला सेंटेंस 16वें ग्रुप में आता है। फिर कल बाहर आई वाला सेंटेंस 17वें ग्रुप में आता है। हीना नीना वाला सेंटेंस 18वें ग्रुप में आता है। ये भी हम याद कर लेंगे। तो जब इन 8 सेंटेंसेज को याद करेंगे, 8 सेंटेंस वही हिंदी वाले, तो इन जब 8 हिंदी वाले सेंटेंसेज को याद करेंगे तो इनका ग्रुप नंबर भी याद कर लेंगे कि ये सेंटेंस किस ग्रुप में आ रहा है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि डी ब्लॉक को कैसे याद करना है। हमने बताया डी ब्लॉक को लेफ्ट से राइट याद करेंगे पीरियड वाइज। तो देखो कैसे, डी ब्लॉक का जो पहला सेंटेंस है SCTIVCRMNFECONICUZN, ये है, इसको कैसे याद करेंगे। शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाना, शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाना। तो शक SCTTI, वी भी, क्र CR, म MN, फे FE, को CO, नहीं NI, कूद CU, जाना ZN। ऐसे ही डी ब्लॉक का दूसरा सेंटेंस है यारी जरा निभा, मौत तक रूठना रहने दे, पढ़कर आगे चढ़। अब यारी से हो जाएगा वाई, जरा से हो जाएगा ZR, निभा से हो जाएगा NB, मौत से हो जाएगा MO, तक से हो जाएगा TC, रूठना का हो जाएगा RU, रहने दे का हो जाएगा RH, पढ़कर का हो जाएगा PD, आगे का हो जाएगा AG, चढ़ का हो जाएगा CD। अब डी ब्लॉक का अगला सेंटेंस है ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। तो ला से हो जाएगा LA, हफ HF, ता TA, वरना W, रे RE, ओसामा OS, इधर IR, पिटाई PT और AU होगी HG। अगला सेंटेंस है डी ब्लॉक का ए रदरफोर्ड दुबे सर जी भागे, हंस मत दास रहीम जी को सुन। ए से हो जाएगा AC, रदरफोर्ड से हो जाएगा RF, दुबे से हो जाएगा DB, सर जी से हो जाएगा SG, भागे का हो जाएगा BH, हंस का हो जाएगा HS, मत का हो जाएगा MT, दास का हो जाएगा DS, रहीम जी का हो जाएगा RG, सुन का हो जाएगा CN। अब जब डी ब्लॉक को याद करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे
कि डी ब्लॉक के जो सेंटेंस है वो किस पीरियड में आ रहे हैं। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है। यानी डी ब्लॉक चौथे पीरियड से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक का पहला सेंटेंस चौथे पीरियड में आता है और डी ब्लॉक का दूसरा सेंटेंस पाँचवें पीरियड में आता है। डी ब्लॉक का तीसरा सेंटेंस छठवें पीरियड में आता है और डी ब्लॉक का आखिरी सेंटेंस सातवें पीरियड में आता है। तो जब इसको याद करेंगे तो कहेंगे कि ये चौथा पीरियड है, ये भी याद कर लेंगे। जब शक्ति विक्रम याद करेंगे तो ये याद कर लेंगे कि शक्ति विक्रम वाला सेंटेंस चौथे पीरियड में आता है। और जब यारी जरा निभा याद करेंगे तो ये याद कर लेंगे कि यारी जरा निभा वाला सेंटेंस पाँचवें पीरियड में आता है। और जब ला हफ्ता वरना रे पढ़ेंगे तो ये भी याद कर लेंगे कि ला हफ्ता वाला सेंटेंस छठवें पीरियड में आता है। ऐसे ही जब ए रदरफोर्ड दुबे वाला पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ए रदरफोर्ड दुबे वाला सेंटेंस सातवें पीरियड में आता है। यानी डी ब्लॉक के सेंटेंस को जब पीरियड वाइज याद करेंगे तो कौन से पीरियड में है उस पीरियड का नंबर भी याद कर लेंगे। जिसको ग्रुप वाइज याद किया है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ग्रुप वाइज याद किया है, तो जिसको ग्रुप वाइज याद किया है उसका ग्रुप नंबर याद कर लेंगे और जिसको पीरियड वाइज याद किया है उसका पीरियड नंबर याद कर लेंगे। इतना ध्यान रखेंगे। ये हम किस लिए करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं ताकि एटॉमिक नंबर याद करना आसान हो जाए, परमाणु क्रमांक याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इसकी मदद से, इस सेंटेंस की मदद से सिंबल तो सबका याद ही हो जाएगा। जो भी हिंदी वाला सेंटेंस हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है उसकी मदद से सबका सिंबल याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। अरे कितने सेंटेंस हैं? 2 ये 6 ये 6 2 8 सेंटेंस ये और 4 ये, टोटल 12 सेंटेंस हैं। हंसते खेलते याद हो जाएगा। तो 12 सेंटेंस याद कर लो, सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे। अब जब सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे तो साथ ही में ये भी हमने बताया है कि जिस सेंटेंस को ऊपर से नीचे याद किए उसका ग्रुप नंबर और जिस सेंटेंस को बाएं से दाएं की याद किए हैं उसका पीरियड नंबर याद कर लेंगे। किसके लिए? एटॉमिक नंबर के लिए। तो अब इस सेंटेंस की मदद से, ग्रुप नंबर की मदद से, पीरियड नंबर की मदद से हम एटॉमिक नंबर भी निकाल लेंगे। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी तक पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है और उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी, उसको हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग ये जो सेंटेंस अभी बताए हैं 12 सेंटेंस, 8 ग्रुप वाइज याद करने थे यानी ऊपर से नीचे, और 4 पीरियड वाइज याद करने थे यानी लेफ़्ट से राइट। तो इनकी मदद से हम एटॉमिक नंबर तक पहुंचेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हर एलिमेंट को एक नंबर असाइन किया गया है कि ये पहली पोजीशन पर रहेगा तो उसको पहला नंबर, दूसरी पोजीशन पर रहेगा तो उसको दूसरा नंबर, वही तीसरी पोजीशन पर रहेगा तो उसको तीसरा नंबर, चौथी पोजीशन पर रहेगा तो उसको चौथा नंबर। समझते हैं ऐसे? जैसे जो हाइड्रोजन है, अब ये पोजीशन कैसे दी गई? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था उसको पहली पोजीशन दी गई तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 1, और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको दूसरी पोजीशन दी गई तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 2। अब ऐसे ही लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको तीसरी पोजीशन दी गई तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3। ऐसे ही बेरिलियम को चौथी पोजीशन दी गई क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5वीं पोजीशन मिली। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6ठी पोजीशन मिली। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7वीं पोजीशन मिली। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8वीं पोजीशन मिली। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे तो 9वीं पोजीशन मिली। नियान के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको 10वीं पोजीशन मिली। ऐसे ही सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन तो इसको 11वीं पोजीशन, मैग्नीशियम को 12वीं, ये 13वीं, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18, ऐसे 19, 20, 21, 22, 23, 24। मतलब जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको वही वाली पोजीशन दे दी गई। ठीक है, और उस पोजीशन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो
किसी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 उसका एटॉमिक नंबर होगा। 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 उसका एटॉमिक नंबर होगा। 25 इलेक्ट्रॉन है तो 25 उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? एटॉमिक नंबर की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है ताकि हम ये जान पाएँ कि कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनों को जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा कहीं या किस में इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा, इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर रिएक्शंस को जानने के लिए हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे। समझते हैं कि एटॉमिक नंबर को याद कैसे करना है। अब इसको ट्रिक बोल लो या कुछ भी बोलो, ट्रिक ही बोल लो, लेकिन याद करने का ये तरीका है। 18वें ग्रुप पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये ट्रिक है। 18वें ग्रुप के लिए यानी लास्ट वाले ग्रुप के लिए ये ट्रिक है। अब जो पहला एलिमेंट है, अगर पहला एलिमेंट लेंगे तो बस पहला इसमें से पकड़ेंगे 2, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। और जब दूसरा एलिमेंट, आखिरी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट लेंगे यानी नियान, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10। तो नियान का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। इसके बाद आर्गन तीसरा एलिमेंट है, तो जब तीसरा है तो तीनों को जोड़ेंगे। तो 8 2 10 8 18, तो आर्गन का हो जाएगा 18। ऐसे ही जब क्रिप्टन का निकालेंगे तो क्रिप्टन चौथी पोजीशन पे है, तो क्योंकि चौथी पोजीशन पे है तो चारों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36 क्रिप्टन का। अब इसके बाद जेनान का निकालेंगे तो जेनान 5वीं पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, 5वीं पोजीशन पे है। जब 5वीं पोजीशन पे है तो पाँचों को ऐड करेंगे। अब जब पाँचों को ऐड करेंगे तो 54 मिलेगा। इसके बाद अगर हमको Rn का निकालना है तो ये 6ठी पोजीशन पे है, तो 6 लोगों को ऐड करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 86। इसके बाद 7वें का निकालना है यानी UUO का, अनोनाक्टियम का निकालना है, तो ये 7वीं पोजीशन पे, तो 7 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 118। तो बस हमको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी पोजीशन है। आखिरी ग्रुप का एलिमेंट है तो वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। अगर दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो ये जो ट्रिक लिखी हुई है इसमें से 2 को ऐड करेंगे। तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो 3 को ऐड करेंगे। चौथी पोजीशन पे आ रहा है तो 4 को ऐड करेंगे। 5वीं पोजीशन पे आ रहा है तो 5 को ऐड करेंगे। 6वीं पोजीशन पे आ रहा है तो 6 को ऐड कर देंगे। 7वीं पे आ रहा है तो 7 को ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने बताया। अब फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए क्या ट्रिक है? फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए ट्रिक है 1 इधर से 32 हटा देंगे, एक 32 गायब कर देंगे और आगे 1 लगा देंगे। तो 1 2 8 8 18 18 32 ये हुआ। ये हमारे पास पहले ग्रुप के लिए टेक्निक है, ट्रिक है। तो जब फर्स्ट का लेंगे तो सिर्फ फर्स्ट लेंगे यानी 1, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। और जब 2 का लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 1 3, तो लिथियम का 3 हो जाएगा। इसके बाद जब तीसरे को पकड़ेंगे तो तीनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो सोडियम का हो जाएगा 11। इसके बाद पोटेशियम चौथी पोजीशन पे है तो चारों को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसके बाद रुबिडियम 5वीं पोजीशन पे है तो पाँचों को ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। इसके बाद सीजियम का देखेंगे, सीजियम 6वीं पोजीशन पे है तो 6 को ऐड कर देंगे, 6 को ऐड करेंगे 55 आ जाएगा। इसके बाद 7 को ऐड कर देंगे तो फ्रांसियम का आ जाएगा 87। तो ये ऊपर वाली ट्रिक हो गई लास्ट ग्रुप के लिए, और दूसरी वाली ट्रिक हो गई किसके लिए? फर्स्ट ग्रुप के लिए। तो इनकी मदद से, इन दोनों ट्रिक्स की मदद से लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आराम से बता सकते हैं, और फर्स्ट वाली की जो ट्रिक है उससे फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर आराम से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक में जो और एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जैसे मान लो हमको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर चाहिए, मान लिया कि हमको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर चाहिए। तो जैसे ही जब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है
तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्लोरीन कौन से सेंटेंस में आ रहा है। तो क्लोरीन यानी कल, यानी कौन से सेंटेंस में आ रहा है, फिर कल बाहर आई आंटी उधर से। तो जब ये याद आएगा हमको, तो हमको साथ में ये भी आएगा कि फिर कल बाहर वाला सेंटेंस 17वां ग्रुप है। तो तुरंत लिखेंगे कि ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, 17वां। क्लोरीन का हमने ग्रुप नंबर लिख लिया कौन सा, 17वां। जब हमको ये याद आया कि क्लोरीन का पूछा जा रहा है, तो क्लोरीन माने कल, और कल कौन से ग्रुप में आता है, फिर कल वाले सेंटेंस में आता है, और फिर कल वाला सेंटेंस चौथा ग्रुप है, 17वां ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर हमको क्या मिल गया, 17। अब इसके बाद इसका पीरियड फाइंड करेंगे। इसका पीरियड फाइंड करेंगे कौन से पीरियड में है। तो एक ट्रिक याद कर लो, जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं, 13 से लगाए 18 तक का सेंटेंस ग्रुप वाइज याद किए हैं। तो जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं उसको जब उंगली पे गिनेंगे तो पीरियड बताएगा वो। अब हम उंगली पे गिनेंगे, फिर कल, तो फिर कल 2 आ रहा है और एक ऊपर का खाली है। ऊपर का एक हिस्सा क्या है, खाली है ना। हीलियम वाला हिस्सा जो है क्या है, खाली है। और फिर कल गिनने पे क्या ठो आ रहा है, 2। जब हम उंगली पे गिन रहे हैं कि फिर कल, तो 2 ही आ रहा है, और ऊपरा का एक ठो खाली, तो 2 1 3। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप हो गया 17 और पीरियड कितना हो गया, 3 हो गया। तो जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना हो, फर्स्ट वाले को छोड़ के और 18वें को छोड़ के, इनके लिए तो ट्रिक हो गई। और पी ब्लॉक में किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है तो उसका ग्रुप निकाल लो और पीरियड निकाल लो। तो पीरियड हमने निकाल लिया कौन सा, 3rd। कैसे निकाले, कल क्लोरीन से मिला कल, कल से मिला फिर कल, अब फिर कल मिला यानी 17वें ग्रुप मिल गया, 17वां। और जब हमने उंगली पे गिना तो फिर कल, तो 2 आ रहा है और एक ऊपरा खाली वाला, यानी पीरियड नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब जब हमने ग्रुप ढूंढ लिया, पीरियड ढूंढ लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि जो पीरियड हमको मिला है उसी पीरियड में लास्ट में चले जाएंगे, उसी पीरियड में लास्ट में चले जाएंगे। तो जब पीरियड नंबर 3 मिला है तो पीरियड नंबर 3 में लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने का मतलब, पीरियड नंबर 3 में लास्ट में जाने का मतलब, तीसरे में जा रहे हो तो तीसरी पोजीशन पे जाओगे, तीसरे में जा रहे हो तो चौथी पोजीशन पे जाओगे, तीसरी पोजीशन पे, 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे जाओगे। तो तीसरी पोजीशन के लिए इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर से समझो, जिस एलिमेंट का हमको पीरियड मिला है उसी पीरियड में हम लास्ट ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक, उसी पीरियड में जब लास्ट ग्रुप में जाएंगे तो लास्ट ग्रुप का वो पोजीशन होगा, लास्ट ग्रुप का वो क्या होगा, पोजीशन। अब वो पोजीशन होगा तो इस ट्रिक की मदद से कि भाई देखो तीसरी पोजीशन है तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। और जब तीनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 18। कितना मिलेगा, 18। ठीक है, अब वो मिल गया हम लोगों को 18। लास्ट वाले ग्रुप में गए तो उसका एटॉमिक नंबर हमको कितना मिला, उसका एटॉमिक नंबर हमको मिला 18। एटॉमिक नंबर कितना मिला, 18। अब जैसे ही उसका एटॉमिक नंबर हमको 18 मिला है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, उसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि लास्ट वाले ग्रुप में से, यानी 18वें ग्रुप में से इसका ग्रुप हटा देंगे, 18वें ग्रुप में से इसका ग्रुप हटा देंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले ग्रुप में से यानी 18वें ग्रुप में से उसका ग्रुप यानी 17 क्या कर देंगे, माइनस। कितना आया, 1 आया। ठीक, अब जब ये 1 आया तो लास्ट वाले ग्रुप में जहाँ हम गए थे उसका एटॉमिक नंबर कितना लाए थे, 18, है ना। इसका पीरियड नंबर 3 मिला था, इसी पीरियड में लास्ट ग्रुप में गए तो लास्ट ग्रुप में एटॉमिक नंबर कितना मिला, 18 मिला। ठीक, उसको हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया कि लास्ट वाले ग्रुप में से इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर घटा दिए। क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना था, 17, तो 18 में से 17 क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, घटाने के बाद क्या करेंगे,
जो एटॉमिक नंबर मिला है उस एटॉमिक नंबर में से ये 1 घटा देंगे, ठीक, उस एटॉमिक नंबर में से ये 1 घटा देंगे। तो 18 में से घटाएंगे कितना आएगा 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और लेकर के बताते हैं। जैसे मान लो हमको आयोडीन का नहीं, इसका निकालना है, टेल्यूरियम का, ठीक। तो जब टेल्यूरियम का निकालना है तो उंगली पे गिनेंगे, तुरंत सिंबल याद करेंगे, टेल्यूरियम का टी से टी, यानी ओल्ड स्टाइल से टी, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला सेंटेंस आ रहा है। जैसे ही टी मिला तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सेंटेंस तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि टी से टी, इसका मतलब ओल्ड स्टाइल से टी। अब जब उंगली पे गिनेंगे तो ओल्ड स्टाइल से टी चौथे नंबर पे आ रहा है, और ऊपरा का एक ठो खाली वाला, ऊपरा का एक ठो खाली वाला है ना। हमने अभी बताया कि जिसको ग्रुप वाइज याद की हो उसको जब उंगली पे गिनोगे तो क्या मिलेगा, पीरियड। जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं उसको उंगली पे गिनेंगे तो क्या मिलेगा, पीरियड। तो टेल्यूरियम का चाहिए, ग्रुप वाइज इसको याद किए हैं, अब जब उंगली पे गिनेंगे ओल्ड स्टाइल से टी, ठीक। तो 1 2 3 4 ऊपरा एक ठो खाली वाला, 4 1 5। तो टेल्यूरियम का ग्रुप नंबर हमको मिल गया क्या, 5। टेल्यूरियम का ग्रुप नंबर क्या मिल गया, अरे ग्रुप बोल रहे हैं, ग्रुप वाइज याद किए तो क्या मिलेगा, पीरियड नंबर मिल गया 5। अब इसी पीरियड में लास्ट में चले जाओ, 5वें पीरियड में लास्ट में जाएंगे। 5वें पीरियड में लास्ट में जाने का मतलब, ये सब दिमाग में ही करेंगे, 5वें पीरियड में लास्ट में जाने का मतलब 1 2 3 4 5 5वीं पोजीशन पे जाना। ये ध्यान रहे, 5वें पीरियड में लास्ट में जाने का मतलब कौन सी पोजीशन पे जाना, 5वीं पोजीशन पे जाना। अब 5वीं पोजीशन पे जाना है यानी कई लोगों को जोड़ेंगे, 5 ठो को जोड़ेंगे, 8 2 10 8 18 18 18 36 36 18 54। तो हमको क्या मिल गया, 54। एटॉमिक नंबर हमको क्या मिल गया, 54। इसको लिख लो, एटॉमिक नंबर को लिख लिए। फिर इसका ग्रुप लिखेंगे, टेल्यूरियम का ग्रुप लिखेंगे कैसे, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला ग्रुप कौन सा है, 16वां। हमने बताया ना कि जब सेंटेंस याद करेंगे तो सेंटेंस याद करते वक्त ही ग्रुप नंबर भी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला सेंटेंस हमने याद किया था, कौन सा ग्रुप था, 16वां। तो ग्रुप नंबर क्या मिल गया, 16। अब ये जो ग्रुप आया है इसको 18 में से घटाएंगे, 18 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा, 2। अब ये 2 54 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 52, ठीक। तो टेल्यूरियम का कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास इसमें से ये है AS, आर्सेनिक, ठीक। तो AS से तुरंत याद आना चाहिए आशा, AS से तुरंत क्या याद आना चाहिए, आशा। तो जब आशा याद आ जाए तो आशा वाला किस में है, नाना पाटेकर में है, नाना पाटेकर आशा। और तुरंत याद आना चाहिए कि नाना पाटेकर वाला ग्रुप, नाना पाटेकर वाला ग्रुप कौन सा है, 15वां। हमने बताया कि जब सेंटेंस याद करेंगे तो ग्रुप नंबर भी याद कर लेंगे। तो हमने नाना पाटेकर वाला ग्रुप जब याद किया तो हमने ये भी याद किया कि नाना पाटेकर वाला ग्रुप कौन से ग्रुप में आ रहा है, 15वें ग्रुप में। तो ग्रुप मिल गया 15। अब पीरियड फाइंड करेंगे, उंगली पे गिनेंगे तो पीरियड मिल जाएगा। जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं उंगली पे गिनेंगे तो पीरियड मिल जाएगा। नाना पाटेकर आशा तीसरे नंबर पे आ रहा है, ऊपर एक ठो खाली, यानी क्या हो गया, 4। अब पीरियड नंबर 4 मिल गया। अब इसी पीरियड में कहाँ चले जाएंगे, लास्ट ग्रुप में, लास्ट ग्रुप में चले जाएंगे। अब ग्रुप नंबर 15 है और पीरियड नंबर 4 है। इसी पीरियड नंबर 4 में लास्ट में जाने का मतलब चौथी पोजीशन पे जाना, और चौथी पोजीशन पे जाने का मतलब 4 लोगों को ऐड करना, तो 36 मिलेगा। एटॉमिक नंबर कितना मिलेगा, 36। एटॉमिक नंबर 36 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रुप नंबर 15 मिला है उसको 18 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। और उसी 3 को 36 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 33। तो AS का हो जाएगा 33।
3। ठीक है। हाँ, तो पी ब्लॉक वाले का एटॉमिक नंबर अगर हमको बताना है तो हमको सिंपली क्या करना है, वो जो पहले सेंटेंस फाइंड करना है कि वो कौन से सेंटेंस में आया था, और जब वो सेंटेंस मिल जाए तो ये याद करना है कि वो सेंटेंस कौन से ग्रुप में था, ग्रुप लिख लेंगे। फिर उस सेंटेंस को उंगली पे गिनेंगे। ठीक है, उंगली पे गिनेंगे, ऊपर खाली रहेगा तो वो भी जोड़ लेंगे, नहीं खाली रहेगा तो वैसे, जैसे 18वां वाला खाली नहीं है तो ये तो वैसे उंगली पे गिन लेंगे, बस जितना आएगा उतना आएगा। ठीक, लेकिन ये सब ऊपर खाली हैं तो इन सब में एक एक जोड़ देंगे तो वो पीरियड नंबर हो जाएगा। तो इनको ग्रुप वाइज याद किए थे, बार बार हम बता रहे हैं कि जिनको ग्रुप वाइज याद किए थे उनको जब उंगली पे गिनेंगे तो उनका क्या मिल जाएगा, पीरियड, और उसी पीरियड में हम चले जाएंगे तो वही वाली पोजीशन होगी। ठीक, और जब वही वाली पोजीशन होगी तो उतने ही नंबर्स को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो लास्ट वाले का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर। फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो ग्रुप मिला है 18 में से ये ग्रुप नंबर घटाएंगे और घटाने पे जो आएगा एटॉमिक नंबर में से उसको घटा देंगे। ये हो गया पी ब्लॉक के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है डी ब्लॉक का काम तमाम कैसे करते हैं। तो डी ब्लॉक का काम तमाम करना बहुत आसान है। इसको याद करने के लिए स्कैंडियम का याद कर लेंगे, स्कैंडियम का 21, वाई का याद कर लेंगे, इट्रियम का 39, एचएफ का याद कर लेंगे 72, आरएफ का याद कर लेंगे 104। डी ब्लॉक का बताने के लिए, डी ब्लॉक का बताना है अगर तो बस इन चारों को याद कर लो, बस इन चारों को याद कर लेंगे तो डी ब्लॉक का बता लेंगे। अब देखो कैसे डी ब्लॉक का बताना है। अब जैसे मान लो कि हमको जो है इसका आर यू का बताना है, एटॉमिक नंबर। तो आर यू का एटॉमिक नंबर अगर हमें बताना है तो आर यू से तुरंत याद आना चाहिए रूठना। आर यू से क्या होता है, रूठना। तो तुरंत याद आना चाहिए कि यारी जरा निभा मौत तक रूठना, यारी जरा निभा मौत तक रूठना, यानी ये यारी वाला सेंटेंस है। तो तुरंत याद आना चाहिए कि जो यारी वाला सेंटेंस हमने बताया है अभी पीछे हमने बताया कि ये भी याद कर लोगे कि कौन से पीरियड में आ रहा है। तो जो यारी वाला सेंटेंस है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। यारी वाला जो पीरियड होता है वो पाँचवा होता है। यारी वाला पीरियड कौन सा होता है, पाँचवा। तो पीरियड नंबर पाँचवा मिल गया, रुथेनियम का पाँचवा मिल गया। अब जब पीरियड मिल गया तो ग्रुप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, अब एक बात ध्यान में रखना, जिसको पीरियड वाइज याद किए यानी लेफ़्ट से राइट, उसको जब उंगली पे गिनेंगे तो उसका ग्रुप मिल जाएगा। एक बार फिर से अपनी बात दोहरा रहे हैं हम कि जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं उसको उंगली पे गिनेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, पीरियड। और जिसको पीरियड वाइज याद किए हैं उसको उंगली पे गिनेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, ग्रुप। कैसे मिलेगा देखो, हमको तो मिल गया कि यारी जरा निभा मौत तक रूठना, यारी जरा निभा मौत तक रूठना, 6 ठो मिल रहा है। अब 6 ठो तो मिल रहा है लेकिन दिमाग में ये भी विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि 2 इधर यहाँ छूटा है, 2 ग्रुप इधर छूटा है, तीसरे से शुरू है ना। डी ब्लॉक चौथे ग्रुप से शुरू है, तीसरे ग्रुप से शुरू है। तो अगर रूथेनियम का ग्रुप पूछा जाए तो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, ये चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। रूथेनियम चौथे ग्रुप में आ रहा है, 8वें में। तो उंगलियां पे जब गिनेंगे, यारी जरा निभा मौत तक रूठना 6वें ठो मिलबे करेगा। ठीक, तो हम अपने मन से 2 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे, हमको पता है कि जो 2 है वो पीछे छूटा है, 2 ग्रुप पीछे क्या हुए हैं, छूटे हैं। तो उन दोनों ग्रुपों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 6 2 8। तो रूथेनियम का ग्रुप नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, रूथेनियम का पीरियड नंबर क्या हो गया, 5। कैसे, हमको ये पता है कि सेंटेंस जब हम याद कर रहे थे तो यारी वाला सेंटेंस चौथे पीरियड में आता है, 5वें पीरियड में। ये उसी वक्त कर लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप लोगों को उसी वक्त कर लेना है।
सेंटेंस याद करते वक्त ही ये कर लेना है कि यारी वाला सेंटेंस 5वें पीरियड में है, शक्ति वाला सेंटेंस 4थे पीरियड में है, लापता वाला सेंटेंस 6ठे पीरियड में है, रदरफोर्ड वाला 7वें पीरियड में है। ये उसी वक्त कर लेना है। उसके बाद ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? उंगली पे गिनेंगे। यारी जरा निभा मौत तक रूठना, गिन लिए उंगली पे। अब 6 मिल रहा है और 2 पिछवा वाला, 6 2 8, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि उंगली पे ही हमको वाई का याद रहेगा। कितना याद है? 39। तो उंगली पे यारी जरा निभा मौत तक रूठना, उंगली पे ही बढ़ा देंगे। वाई का 39 है, 39 40 41 42 43 44 44, अरे 39 40 41 42 43 44, तो इसका कितना मिल गया? 44। ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे मान लो हमको निकिल का बताना है। किसका बताना है? निकिल का। तो निकिल का पीरियड अगर बताना है तो तुरंत याद आना चाहिए कि नी से नहीं। ठीक, नी से नहीं। तो ये कौन सा वाला सेंटेंस है? शक्ति विक्रम फेंको नहीं वाला, शक्ति विक्रम फेंको नहीं वाला। तो ये तो उसी वक्त हम लोगों ने कर लिया था कि भैया शक्ति विक्रम फेंको नहीं वाला चौथा पीरियड है। शक्ति विक्रम फेंको नहीं वाला कौन सा पीरियड है? चौथा, पीरियड नंबर 4। अब ग्रुप ढूंढेंगे इसका, है ना। तो ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? उंगली पे गिनेंगे। शक्ति विक्रम फेंको नहीं। ठीक, तो 3 3 6 2 8 मिल रहा है और 2 इधर यहाँ छूटा हुआ, 8 2 10। तो ग्रुप नंबर कितना मिल गया हमको? 10। अब इसका एटॉमिक नंबर अगर बताना है तो स्कैंडियम का पता होना चाहिए। अब जब पता चल गया कि शक्ति विक्रम वाला है तो SC का पता रहेगा। SC का कितना है? 21। तो शक्ति विक्रम फेंको नहीं 21 है, 21 22 23 24 25 26 27 28, तो इसका कितना हो जाएगा? 28। ठीक है। अब थोड़ा सा डी ब्लॉक में जो ये वाला पीरियड होता है, 6वां पीरियड और 7वां पीरियड, इसमें ध्यान देना रहता है। पढ़ते तो यहीं से हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ए रदरफोर्ड दुबे सरजी भागे, लेकिन गिनती हम HF से करते हैं और गिनती RF से करते हैं। जैसे समझाते हैं। मान लो हमको इरिडियम का बताना है, इरिडियम का, तो सबसे पहले इसका पीरियड कैसे पता करेंगे? हमको पता है कि ला हफ्ता वाला सेंटेंस कौन से पीरियड में आता है? 6वें पीरियड में। कौन से पीरियड में आता है? जब सेंटेंस हम याद कर रहे होंगे तभी हमको ये याद करना है कि ये 6वें पीरियड में आता है। तो ला हफ्ता वाला सेंटेंस कौन से पीरियड में आता है? 6वें में। तो इसका पीरियड हमको मिल गया। इसका पीरियड हमको मिल गया कि 6वां पीरियड है। अब इसका ग्रुप ढूंढेंगे इरिडियम का। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर 7 ठो मिल रहा है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर 7 मिल रहा है और 2 इधर यहाँ का 7 2 9। तो ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है। लेकिन अभी हमने बताया कि जब इसका एटॉमिक नंबर बताना रहेगा, खास करके किसमें? 6वें में और 7वें में, तो ला के यहाँ से नहीं लेंगे, HF के यहाँ से लेंगे। AC के यहाँ से नहीं लेंगे, RF के यहाँ से लेंगे। तो HF के यहाँ से गिनेंगे। अरे उंगलियाँ पे बस कह लो कि ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर इधर यहाँ तक आ रहा है, तो ला को छोड़ दो, HF के यहाँ से गिनती करो। 72 73 74 75 76 77। ठीक है, 77। तो इरिडियम का कितना मिल गया हमको? 77 मिल गया। ठीक है। ऐसे ही जरा लास्ट वाले पीरियड का देख लेते हैं, डी ब्लॉक में। मान लो हमको DS का बताना है, DS का। तो DS का पीरियड कैसे बताएंगे? भाई जाहिर सी बात है, जब सेंटेंसवा याद किए हैं कि ए रदरफोर्ड दुबे सर जी भागे, दास, DS से दास, तो जब दास याद आएगा तो ये भी याद आ जाएगा कि ए रदरफोर्ड दुबे सर जी भागे वाला सेंटेंस है ये। ठीक। तो ए रदरफोर्ड वाला सेंटेंस कौन से पीरियड में आता है? 7वें पीरियड में। अब इसका ग्रुप फाइंड करेंगे। ठीक है। ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? उंगली पे गिनेंगे। ए रदरफोर्ड दुबे सर जी भागे हंस मत दास, है ना। तो 8 आ रहा है, 2 ठो इधर यहाँ छूट गया, तो 8 2 10। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 10।
अब इसके बाद DS का दास का हमको क्या बताना है, एटॉमिक नंबर। तो उंगलियां पे पढ़ लो, ए रदरफोर्ड दुबे सरजी भागे हंस मत दास, ठीक। लेकिन यहाँ ए मतलब AC को छोड़ देना, ए मतलब AC को छोड़ देना। रदरफोर्ड क्या से गिनना, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। तो कितना हो गया, 110, ठीक है। हाँ, अब आगे ध्यान दो, हम लोगों ने P ब्लॉक कवर कर लिया, हम लोगों ने D ब्लॉक कवर कर लिया कि P ब्लॉक का एटॉमिक नंबर कैसे बताना है, D ब्लॉक का एटॉमिक नंबर कैसे बताना है, ये लास्ट वाले ग्रुप का एटॉमिक नंबर कैसे बताना है, फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक नंबर कैसे बताना है। अब एक ग्रुप रह गया बस, सेकेंड ग्रुप, इसका एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे। तो एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लो हमको Ca का बताना है, कैल्शियम का हमको एटॉमिक नंबर बताना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम का ग्रुप फाइंड करेंगे और पीरियड फाइंड करेंगे। तो कैल्शियम का ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, अरे हमने अभी अभी बताया है, इस लेक्चर में शुरू में ही हमने बताया कि जब हिंदी वाला सेंटेंस याद करेंगे तो ग्रुप वाइज याद करेंगे, तो पहले ही ग्रुप नंबर क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो कैल्शियम का ग्रुप नंबर माने बेटा मांगे कार, कैल्शियम से कार, तो बेटा मांगे कार वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, दूसरा। अब इसका पीरियड फाइंड करेंगे। तो पीरियड फाइंड करने के लिए अभी हमने बताया कि जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं, ऊपर से नीचे याद किए हैं, उसको उंगली पे गिनेंगे तो उसका पीरियड मिलेगा, है ना। तो बेटा मांगे कार, 3 मिल रहा है, ऊपरा एक ठो खाली है, ऊपरा एक ठो खाली है, 3 1। तो पीरियड नंबर कौन सा मिल गया, 4। पीरियड नंबर कौन सा मिल गया, 4, ठीक। अब इसी पीरियड में फर्स्ट वाले ग्रुप में चले जाओगे, इसी पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में जाओगे। अब फर्स्ट ग्रुप में इसी पीरियड में जाने का मतलब इस पोजीशन पे जाना। फर्स्ट ग्रुप में चौथे पीरियड में जाना, मतलब चौथी पोजीशन पे जाना। देखो 1 2 3 4 है ना चौथी पोजीशन, हाँ। तो चौथी पोजीशन पे जाना, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप के लिए ट्रिक थी उसमें से 4 लोगों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा क्या, 19। हमको क्या मिल जाएगा, 19, है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले जो एलिमेंट था उसका ग्रुप फाइंड किए। कैसे, सेंटेंस जब याद किए हैं तो हमने ग्रुप भी याद किया है कि बेटा मांगे कार वाला सेंटेंस कौन से ग्रुप में आता है, दूसरे ग्रुप में। तो ग्रुप नंबर मिल गया। फिर हमने पीरियड फाइंड किया, कैसे, उंगली पे गिन के, बेटा मांगे कार, ऊपर एक तो खाली है, तो पीरियड नंबर 4। फिर हमने कहा कि इसी पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में चले जाओ। अब इस पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में जाने का मतलब चौथी पोजीशन पे जाना, और चौथी पोजीशन पे जाने का मतलब 4 लोगों को ऐड कर दोगे। तो जब 4 लोगों को ऐड कर दोगे तो एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक। फर्स्ट ग्रुप में उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रुप के चौथे एलिमेंट का, फर्स्ट ग्रुप के चौथे एलिमेंट का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक। 19 क्या मिला, 19 एटॉमिक नंबर हमको 19 मिल गया। अब सिंपली क्या करना है, उसी में 1 बढ़ा देना है, 19 में 1 बढ़ा दो तो 20। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, अच्छा ये दिख रहा है, ये नहीं, इसके ऊपर का दिख रहा है ना। हाँ? हाँ, तो हम लोग दूसरे ग्रुप में बात कर रहे थे कि कैसे एटॉमिक नंबर हम फाइंड करेंगे। चलो मान लो Ba का निकालना है, बेरियम का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे। तो Ba यानी बाबा, Ba यानी बाबा। अब बाबा वाला ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा, ठीक। जब सेंटेंस याद किए थे कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा, तो ये भी याद किए थे कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा दूसरे ग्रुप में आते हैं। तो ग्रुप नंबर 2।
अब पीरियड फाइंड करेंगे। पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? उंगली पे गिनेंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा, 5 आ रहा है, ऊपरा एक ठो खाली रहता है ना, ऊपरा एक ठो खाली रहता है तो क्या हो जाएगा? 6। तो पीरियड नंबर क्या हो गया? 6। अब इसी पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में चले जाओगे, पीरियड नंबर 6 में ही फर्स्ट ग्रुप में जाओगे। ठीक, फर्स्ट ग्रुप में जाओगे और उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे। तो फर्स्ट ग्रुप में पीरियड नंबर 6 में जाने का मतलब 6 नंबर्स को, इसमें से 6 नंबर्स को ऐड कर देना। अब जैसे ही 6 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 55। हमको कितना मिलेगा? 55। ठीक है, हमको कितना मिलेगा? 55 यानी 55। अब जब मिल गया 55 तो उसमें सिंपली एक बढ़ा दो, 55 1 56, 56। तो बेरियम का कितना हो जाएगा? 56। ऐसे ही स्ट्रांसियम का समझ लो। ठीक, स्ट्रांसियम का समझते हैं, कैसे होगा? स्ट्रांसियम, बाबा बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। याद करते वक्त याद किया था कि बेटा मांगे कार वाला ग्रुप दूसरा है, पीरियड फाइंड करेंगे। तो बेटा मांगे कार स्कूटर 4 आ रहा है, ऊपर एक खाली है तो 4 1 5 है ना। अब इसी पीरियड में कौन से ग्रुप में जाएंगे? फर्स्ट ग्रुप में, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे। 5वें पीरियड में जाने का मतलब 5वीं पोजीशन पे जाना, यानी 5 को ऐड करेंगे और 5 को ऐड करने का मतलब 37 मिलना। कितना मिलना? 37। ठीक है, 37 जब मिल गया तो उसमें एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रांसियम का भी एटॉमिक नंबर हमको मिल गया कितना? 38। तो इस पूरे लेक्चर के थ्रू हम लोगों ने सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे होती है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने जाना। और उसको जानने के बाद, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है, ठीक, ये हम लोगों ने जाना। अब पीरियोडिक टेबल को जब हम लोग याद कर रहे हैं तो हमने ये बताया कि 8 सेंटेंस ग्रुप वाइज याद करने हैं। कौन कौन से 8 सेंटेंस? पहला और दूसरा, और 13 से लगाया 18 तक का, ये सेंटेंस हमको ग्रुप वाइज याद करने हैं। ठीक, और साथ ही ये भी हमने बताया कि इनको जब, इन सेंटेंसेस को जब ग्रुप वाइज याद करना तो इनका ग्रुप नंबर भी याद कर लेना कि ये सेंटेंस की फला सेंटेंस कौन से ग्रुप में आ रहा है। फिर हमने डी ब्लॉक में बताया कि इसको पीरियड वाइज याद करना। फिर हमने ये भी बताया कि जब उसको पीरियड वाइज याद करना तो ये भी याद कर लेना कि फला सेंटेंस कौन से पीरियड में आ रहा है। हमने बताया कि इससे हमको एटॉमिक नंबर निकालने में क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी। फिर हमने बताया कि जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है तो हम उसका ग्रुप और पीरियड फाइंड करेंगे। ठीक, तो जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं उसको उंगली पे गिनेंगे तो उसका पीरियड मिल जाएगा, और जिसको पीरियड वाइज याद किए हैं उसको उंगली पे गिनेंगे तो उसका ग्रुप मिल जाएगा। और बाकी जिसको ग्रुप वाइज याद किए हैं उसका ग्रुप नंबर तो पहले से याद किए रहेंगे, और जिसको पीरियड वाइज याद किए हैं उसका पीरियड नंबर पहले से याद किए रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। और जब ग्रुप और पीरियड हम याद किए रहेंगे तो आसानी से हम एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे तो हमको सुविधा हो जाएगी बताने में कि कौन से एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से इसको पढ़ लेंगे आप सभी लोग, आगे इसके चीज़ें आती रहेंगी और बेसिक चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।